हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और चलिए फिर आज काफ़ी दिनों के बाद आज हम ट्रिपल सी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आपको कराया है एंड बेनिफिट्स ऑफ ए कंप्यूटर भी मैंने आपको कराया है। अगर वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। लेकिन जो आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, तभी तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम अपना एक नया टॉपिक जो कि ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा आपको मिल रहा होगा कि हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, कंप्यूटर का निर्माण करता कौन है, कंप्यूटर को का निर्माण किसने किया था। या ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको आंसर सभी को पता होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आई हूँ कि वो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जा सकता है, इन्वेंटर द कंप्यूटर पूछा जाता है, डेवलपर ऑफ कंप्यूटर पूछा जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से आपको कंप्यूटर के जो डेवलपर हैं या फादर ऑफ कंप्यूटर है जिसने कंप्यूटर की खोज की थी, उसको आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन है वो, क्या चार्ल्स बेबेज है, बैलेज पास्कल है, डेनिस रिचे हैं, या फिर नॉन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। आई होप ये सभी को पता ही होगा आंसर। तो फिर देख ही लेते हैं क्या है। चार्ल्स बेबेज हैं। अच्छा, चार्ल्स बेबेज जो एक वैज्ञानिक थे और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब इन्होंने ये क्या थे, अगर इनके बारे में पूछा जाए कभी कि क्या क्या थे, ये मैथमेटिशियन भी थे। एक आपके अगर हम बात करें यहाँ पे एक इंजीनियर, मतलब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हम कह सकते हैं, मैथमेटिशियन कह सकते हैं, फिलोसफर कह सकते हैं। तो कई नामों से इनको जाना जाता है। तो बहुत बड़े साइंटिस्ट यानी कि हम इनको कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर का पहली बार आविष्कार किया था। पहली बार कंप्यूटर को यानी कि अगर हम बात करें कंप्यूटर, हमने जाना था कि कंप्यूटर क्या होता है, तो यही लेकर आए थे कंप्यूटर के बारे में। पहली बार इन्होंने कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक है, और अगर हम बात करें नीचे जो बैलेज पास्कल यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि बैलेज पास्कल है, इन्होंने एक लैंग्वेज का निर्माण किया था, जो कि पास्कल लैंग्वेज होती है, उसका इन्होंने निर्माण किया था। जो कि लैंग्वेज आपकी क्या है, मल्टीपर्पज लैंग्वेज है, जो सूटेबल फॉर बोथ साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए इन्होंने इसका निर्माण किया था। तो ये बैलेज पास्कल थे। अगर हम बात करें डेनिस रिचे, तो डेनिस रिचे कौन थे, जिन्होंने सी लैंग्वेज का निर्माण किया था, डेवलप किया था सी लैंग्वेज को। तो ये सी लैंग्वेज के निर्माण करता है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। देखो ये क्वेश्चन भी आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाएगा, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर वो आपसे पूछे कि आपको यहाँ पे पूछे कि मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, या फिर पूछे अदर पार्ट्स कौन से होते हैं, तो दोनों ही चीज़ें आज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ से पूछा गया है कि मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो कि नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो मेन पार्ट नहीं है कंप्यूटर का। क्या CPU नहीं है, प्रिंटर नहीं है, मॉनिटर नहीं है, या फिर नॉन ऑफ दीज, या फिर कोई नहीं है। तो सभी को पता होगा इसका आंसर, आई होप। तो बस मेरा इस क्वेश्चन को लाने का एक पर्पज़ था कि मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि बिल्कुल बेसिक नॉलेज से स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने 0 लेवल से स्टार्ट किया है उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन उनके लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या वहाँ पे CPU हो सकता है, प्रिंटर, मॉनिटर, या फिर क्या। तो क्या होगा, प्रिंटर, सभी को पता है। अब देखो CPU क्या होता है, CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि प्रोसेस करने का कार्य करता है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रिंटर क्या होता है कि जिससे हम प्रिंट आउट लेते हैं, सभी को पता है, लेकिन ये मेन पार्ट कंप्यूटर का नहीं होता है, ये सेकेंडरी पार्ट होता है, अदर पार्ट होता है। क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें बाद में ज़रूरत पड़ने पे, नीड होने पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट कराने हैं, लेकिन तो सबसे पहले मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि मैंने पहले से सेव किए हुए। तो जब आप कोई मैटर को रखते हैं या लिखते हैं, उसको टाइप करते हैं, तो आप उसे सेव करके अपने कंप्यूटर के अंदर आप सुरक्षित रख सकते हैं, और फिर जब चाहे ज़रूरत हो आपको तो आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको मेन पार्ट नहीं कह सकते हैं।
मॉनिटर ज़रूरी होगा, सीपीयू ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आपका मॉनिटर नहीं होगा तो आप वहाँ पे डिसेबल कैसे करेंगे, यानी कि डिस्प्लाई कैसे करेंगे वहाँ पे। तो डिस्प्लाई जब तक नहीं होगा तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई कार्य आपका सही ढंग से नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे अगर मैं मेन पार्ट्स के नाम लूँ यहाँ पे, जो कि सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, इसके बाद कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये आपकी 4 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके मेन पार्ट होते हैं। इनका अगर इनमें से कोई एक भी पार्ट हमारे पास नहीं है तो हमारा काम नहीं चल सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब तो आप समझ ही गए होंगे अदर पार्ट, यहाँ पे इनमें से पूछा गया है कि जो अदर पार्ट नहीं है कंप्यूटर, यानी कि वो मेन कंप्यूटर, यानी कि जो मेन पार्ट है अदर पार्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या है, पेन ड्राइव, हेडफोन, स्कैनर, माउस। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है और मॉनिटर होता है। तो इनमें से कौन सा हमें दिखाई दे रहा है, माउस दिखाई दे रहा है हमें। तो ये माउस तो हमारा मेन पार्ट है, अदर पार्ट में तो नहीं आएगा नहीं। तो जो अदर पार्ट होते हैं, पेन ड्राइव आपका अदर पार्ट होता है, हेडफोन अदर पार्ट होता है, स्कैनर भी अदर पार्ट होता है। पेन ड्राइव से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। हेडफोन का इस्तेमाल हम यूज करते हैं, आपको सभी को पता है। हेडफोन का इस्तेमाल आप किसी भी आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, या कहीं आप इस तरह से बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, बहुत आवाज़ें हो रही हैं, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हेडफोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्कैनर आप सभी को जानते हैं, आप सभी को पता है स्कैनर का इस्तेमाल किस लिए होता है, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, फ़ोटो स्कैन करने के लिए, सिग्नेचर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कुछ भी स्कैन आप कर सकते हैं स्कैनर से। तो ये क्या है, अदर पार्ट है, लेकिन ये मेन पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब आपको आंसर मिल ही गया होगा, क्या हो जाएगा, माउस हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि द वर्ड हाँ जी सही तो है, द वर्ड कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ विच वर्ड्स। अगर हम बात करें यहाँ पे पूछा गया है कि वह कंप्यूटर शब्द किस शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर किस शब्द से मिलकर कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। तो कंप्यूटर ऑल ऑफ दीज, या इन सभी से। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ, आपका आंसर जा रहा होगा कंप्यूटर, कि कंप्यूटर तो के बारे में तो पूछा गया है, तो कंप्यूटर तो नहीं हो सकता ना। यहाँ पे ये पूछा गया है कि कंप्यूटर, हम जब कंप्यूटर उसको बोलने लगे तो कौन कौन से शब्दों से मिलकर कंप्यूटर को हमने उसको एक नाम दिया कि कंप्यूटर होगा उसका नाम, ठीक है। तो वो जो आपका शब्द होंगे वो कौन से होंगे, कंप्यूट होगा। तो कंप्यूट से मिलकर ही कंप्यूटर का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा। सी से क्या हो जाएगा, कॉमनली, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज फॉर, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, अगर आप चाहते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर भी आप देखें तो फर्स्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में आपको मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। क्लास 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग आपको वो सारी चीज़ें, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगे कंप्लीट। मैंने सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कराया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, ये सभी को पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या होता है। हालांकि आप सभी को पता है कंप्यूटर इज ए डिवाइस, कंप्यूटर इज मशीन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिवाइस। अगर हम बात करें कंप्यूटर इज ए डिवाइस, तो डिवाइस तो है, लेकिन पूछा गया है कैसी डिवाइस होती है, ठीक है। तो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ये आंसर आपको पता ही होगा, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस के बारे में आपको बताना है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, ऑल ऑफ दीज। प्रिंटर है, माउस है, मॉनिटर है, या फिर सभी है। तो बताइए आप मुझे इनपुट डिवाइस कौन सी होगी इसमें से। तो कौन सी होगी भाई इनपुट डिवाइस, क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा। माउस इनपुट डिवाइस होती है, प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है, और मॉनिटर भी आपकी आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। चलिए ऐसे ही आगे पूछ लिया गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से पूछा गया है कि आउटपुट डिवाइस बताइए कौन सी होती है। तो आपको पता ही होगा, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो बताइए कौन सा होगा इसमें से। आंसर आप कमेंट में भी दे सकते हैं, जिनको पता है कि इसका आंसर ये होगा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं
ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे पता चले कि हाँ आपको कितने क्वेश्चन किस तरह से आपकी नॉलेज मतलब पता चले कि हाँ आप ये सारी चीज़ें आपको पता है, आपको आती है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या है, आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर, अब आप कहेंगे डॉट मैट्रिक प्रिंटर, देखिए ट्रैक बॉल क्या होता है, ये एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, ट्रैक बॉल यानी कि अगर हम रोटेट करने के लिए किसी चीज़ को, कोई वीडियो देख रहे हैं तो किसी वर्क को यूज करने के लिए, रोटेट करने के लिए, जो कि माउस के आकार का होता है, माउस की तरह दिखने वाला होता है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं, वो ट्रैक बॉल होता है आपका। ठीक है, उसमें एक बॉल होती है जिसकी सहायता से हम उसको इधर रोटेट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, इस तरह से वो चीज़ें ले सकते हैं। जॉयस्टिक क्या होता है, एक कंप्यूटर गेम खेलने के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक का कंप्यूटर गेम खेलने के लिए आप हैंडल भी बोल सकते हैं इसको, इस तरह से। और स्कैनर आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया, स्कैनर आपका क्या हो जाएगा, ये एक इनपुट डिवाइस होती है क्योंकि हम डेटा को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, कहने का मतलब इतना ये है यहाँ पे कि कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या स्टेप होगा यानी कि कंप्यूटर करने का, यूज करने का, सॉरी। तो सबसे पहले आउटपुट करेंगे आप, फिर इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेसिंग करेंगे, या फिर आप पहले इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेसिंग करेंगे, फिर आउटपुट करेंगे, या फिर प्रोसेसिंग, फिर इनपुट और फिर आउटपुट करेंगे। तो बताइए, या फिर नॉन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे बताइए आउटपुट का मतलब क्या होता है। जो कंप्यूटर से हम बाहर लेते हैं वो आपका आउटपुट कहलाता है। आप कंप्यूटर को अगर आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं, कंप्यूटर के अंदर आपने कुछ फीड किया ही नहीं, तो आउटपुट क्या करेंगे आप। और इनपुट आप बाद में नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको अगर पहले आउटपुट हो गया तो इनपुट बाद में कैसे होगा, है ना। प्रोसेसिंग आप बाद में नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसेसिंग आपका एक सेकेंड नंबर पे होता है। तो जो मेन आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, इनपुट मतलब आप पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, किसकी सहायता से दे सकते हैं, कीबोर्ड की सहायता से। फिर जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो आपने डेटा वहाँ पे दिया है, जो मैटर आपने लिखा है, उस पर प्रोसेसिंग आप करेंगे, जो कि कौन करता है, सीपीयू के माध्यम से होता है। तो सीपीयू उस पर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद फिर आपका आउटपुट होता है, जो कि हम जो डेटा हमने कंप्यूटर के अंदर लिखा है, जो हमने डेटा लिया है वहाँ पे, उसको हम आउटपुट करने के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर से बाहर लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। और किसकी सहायता से आउटपुट होता है, आप प्रिंटर की सहायता से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट्स ऑफ ए कंप्यूटर, इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है या कौन सा ऐसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है निम्नलिखित में से जो कि कंप्यूटर के बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर में शामिल नहीं होता है, जो जिससे हमें कंप्यूटर का लाभ नहीं होता है। देखिए सबसे पहले एक्यूरेसी, क्या एक्यूरेसी, सटीकता यानी कि बिल्कुल होती है। फिर ये डिलीजेंस, डिलीजेंस भी हमें मिलती है। स्टोरेज, बिल्कुल स्टोरेज भी कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। फीलिंग्स, क्या कंप्यूटर के अंदर फीलिंग्स होती है, सोचो सोचो, अगर कंप्यूटर के अंदर फीलिंग होती तो क्या होता, पता है आपको क्या होता, कंप्यूटर आपको कहता कि भाई साहब ऐसा है, पहले तो मुझे नाश्ता दो, मुझे खाना दो, अभी मुझसे काम मत लो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे उठना है, मुझे बैठना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो ये सारी चीज़ें, सारे नखरे जो आप लोग करते हैं वो सब आपका कंप्यूटर करने स्टार्ट कर देता। ठीक है, तो क्या नहीं होगा जी, फीलिंग्स अगर यहाँ पे होता, नो फीलिंग्स, तो फिर हमारा ये बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर होता। ऑटोमेशन, बिल्कुल कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हर एक वर्क को कंप्लीट करता है। आप कोई भी जो भी उसकी डिवाइस होती है, अलग अलग डिवाइस होती है, जैसे आप उसे अटैच करते हैं तो एक साथ वो क्या करना शुरू कर देता है, वर्क करना शुरू कर देता है। यानी कि माउस अपना कार्य करता है, कीबोर्ड अपना कार्य करता है, माउस अपना, मॉनिटर अपना करता है और सीपीयू अलग अपना करता है। तो हर एक डिवाइस है तो अलग अलग, लेकिन जैसे ही मैंने इनको अटैच किया ये कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सभी हमारी एक्यूरेसी भी हमारे कंप्यूटर का बेनिफिट्स है, डिलीजेंस भी है, स्टोरेज भी है, ऑटोमेशन भी है, लेकिन फीलिंग्स नहीं होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हम क्वेश्चन है हमारे पास कि विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इज हार्ट। हार्ट, अगर हम बात करें कि कंप्यूटर का हार्ट किसे कहा जाता है, ये तो आपको सभी को पता होगा। किसे कहा जाता है कंप्यूटर का हृदय, हृदय किसे कहा जाता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। मॉनिटर, कीबोर्ड,
माइक्रो प्रोसेसर या फिर ऑल ऑफ दीज या फिर सभी को कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, हम किसे कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को ही हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर ऑफ हार्ट कहते हैं, या ठीक है इस तरह, यानी कि सॉरी हार्ट हम कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि एक सर्कुलेट करने का कार्य करता है। जिस प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर आपका जो हार्ट होता है वो सर्कुलेट करता है ब्लड को, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि आपके डेटा को, आपके इन्फॉर्मेशन को, आपके जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए है उसको उस प्रकार से क्या करता है, प्रोसेस करने का कार्य करता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, आपने इनको एंजॉय किया होगा। और आप एक बार और दोबारा इस वीडियो को देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन की बजाय आपको समझ आएगा कि मैंने आपको 10 से अधिक क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर किए हैं। यहाँ पे जो भी डाउट होते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर किए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी और ये वीडियो भी आपके लिए बेनिफिट रही होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियो अच्छे लेकर आऊँ आपके लिए क्वेश्चन ट्रिपल सी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।